Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिफरेंट क्लासेस में डिस्कस की है। जैसा कि हमने अल्कीन्स में और अल्कीन्स के साथ साथ हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है वो साइक्लो अल्कीन्स और फिर साइक्लो अल्केन्स, अलीन्स, बाइफिनाइल्स और इसी तरह स्पाइरो कंपाउंड्स, इन सब में हमने ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म डिस्कस की है। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की जो टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिस ट्रांस है। आज के लेक्चर में हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डिस्कस करनी है साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन आपको पता है, जब हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन की जो सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होती है वो चेयर फॉर्म होती है। तो आज हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म चेयर फॉर्म में डिस्कस करनी है कि कब ग्रुप्स सिस पे होंगे और कब ट्रांस। देखें, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म है। इनमें जो कन्फिग्रेशनल आइसोमर होते हैं इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और फिर इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। आपको पता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए या तो पाई बार होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए, या फिर रिंग होनी चाहिए। तो ये सारे सिस्टम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पाई बाड वाली एग्जांपल में हमने अल्कीन्स और साइक्लो अल्कीन्स पढ़ी। इसके अलावा रिंग में हमने साइक्लो अल्केन्स वाले सिस्टम पढ़े। फिर हमने बायफिनाइल्स, अलीन्स, स्पाइरो कंपाउंड्स में भी डिस्कस किया रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कब कब होती है। अब जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है ये सिस ट्रांस हो सकती है, या फिर ई और जी हो सकती है, या फिर ये सिन और अंताय हो सकती है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है इसमें हमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए होती है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए या तो डबल बाड चाहिए या फिर डबल बाड के साथ साथ यहां पर हमें रिंग भी चाहिए। तो ये हो जाएगी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? ग्रुप लगे होने चाहिए, कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए, और फिर दोनों कार्बन के ग्रुप आपस में आइडेंटिकल होने चाहिए। ये पार्टिकुलरली अल्कीन्स में ऐसा होता है। अगर हम बात करें साइक्लो अल्केन्स में, तो साइक्लो अल्केन्स में ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे साइक्लो अल्केन सिस्टम की मैं बात करूं, मेरे पास इस तरह से साइक्लो अल्केन सिस्टम है और मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ सिस ट्रांस। तो देखें, यहाँ पर इस कार्बन के साथ मैं फर्ज कर लेता हूँ मिथाइल लगा है, जबकि इस कार्बन के साथ डैश के साथ ओ एच लगा है। तो यहाँ पर ये दोनों ग्रुप आपस में ट्रांस है। क्यों? क्योंकि एक वेज से है, एक डैश से है, एक अबव द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पर दोनों ग्रुप एक जैसे होना जरूरी नहीं है कि एक ओ एच है दूसरा भी ओ एच, एक मिथाइल है दूसरा भी मिथाइल होना चाहिए। अगर मैं एक और ग्रुप यहाँ पर लगा लेता क्लोरो, तो अब ये क्लोरो और मिथाइल तो आपस में सेस हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम साइड पे हैं, वेज से हैं, जबकि ये दोनों ग्रुप ही ओ एच के ट्रांस हैं। तो इस तरह से हमने साइक्लो अल्केन्स में सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ी थी। आज भी साइक्लो अल्केन सिस्टम ही है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी साइक्लो अल्केन है, वो साइक्लो हेक्सेन है, और पार्टिकुलरली उसकी चेयर फॉर्म है। देखें, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म इस तरह से मैं बना लेता हूं, उसकी एक फॉर्म ये वाली। अब साइक्लो अल्केन में जब हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं या जो हमारे पास हाइड्रोजन लगे होते हैं,
तो ये दो तरह की पोजीशन पे लगे होते हैं, या तो एक्सियल या फिर एक्वाटोरियल पोजीशन। या तो एक्सियल पोजीशन होती है या फिर एक्वाटोरियल पोजीशन। अब जो हमारे पास एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन होती है ये जो हमारे पास रिंग के कॉर्नर हैं, ये वाले कॉर्नर, ये जिस तरफ को कॉर्नर होता है उस तरफ को अगर बाण लगाएं तो ये एक्सियल होगा। ये वाला बाण एक्सियल है क्योंकि ये कॉर्नर ऊपर को था। ये वाला कॉर्नर नीचे को है तो इसका एक्सियल ऐसे नीचे को लगेगा। इसी तरह ये वाला कॉर्नर फिर ऊपर को है तो इसका एक्सियल ऊपर को होगा। ये कॉर्नर नीचे है तो एक्सियल नीचे होगा। ये कॉर्नर ऊपर है तो एक्सियल ऊपर होगा। ये कॉर्नर नीचे है तो एक्सियल नीचे होगा। अब अगर आप गौर करें तो तीन एक्सियल जो हैं, तीन कॉर्नर ऊपर को है, यानी तीन एक्सियल ऊपर वाली साइड पे हैं इस तरह। ये तीन एक्सियल हैं, जबकि ये जो है ये तीन एक्वाटोरियल हैं, ये नीचे वाली, सॉरी, ये एक्सियल हैं, ये भी एक्सियल हैं और ये नीचे वाली साइड पे। यानी जिधर को कॉर्नर निकला होता है अगर उस तरफ कोई आप बॉन्ड लगा दें तो वो एक्सियल बॉन्ड होगा। अब जिस तरह को एक्सियल लगा है एक्वाटोरियल उस साइड पे नहीं, उसकी ऑपोजिट साइड पे एक्वाटोरियल होगा। यानी ये एक्सियल देखें नीचे को है तो एक्वाटोरियल इस तरह से लगाएंगे। ये वाला एक्सियल ऊपर को है तो एक्वाटोरियल इस तरह लगेगा। यानी एक्सियल अगर ऊपर वाली साइड पे है तो ऐसे समझ लें कि एक्वाटोरियल जो है वो नीचे वाली साइड पे होगा। तो यहाँ 6 पोजीशन एक्सियल है, तीन रिंग से ऊपर और तीन रिंग से नीचे। जैसा कि देखें, ये कॉर्नर ऊपर को है तो एक्सियल ऊपर को, ये वाला एक्सियल नीचे आ गया, फिर एक्सियल, ये कॉर्नर ऊपर को है तो एक्सियल ऊपर को, ये कॉर्नर नीचे है तो एक्सियल नीचे, ये कॉर्नर ऊपर है तो एक्सियल ऊपर, और ये कॉर्नर नीचे है तो एक्सियल नीचे। तो तीन एक्सियल नीचे, तीन एक्सियल ऊपर। अब ये एक्सियल अगर ऊपर है तो एक्वाटोरियल इस तरह नीचे वाली साइड पे लगाएं। यहां पर ये एक्सियल नीचे है तो एक्वाटोरियल ऊपर वाली साइड पे लगाएं। ये एक्सियल ऊपर को है क्योंकि कॉर्नर ऊपर को है तो एक्वाटोरियल नीचे को आ जाएगा। ये एक्सियल नीचे को है क्योंकि कॉर्नर नीचे है तो एक्वाटोरियल ऊपर को आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक्सियल ऊपर को है तो एक्वाटोरियल नीचे वाली साइड पे आ जाएगा, और ये एक्सियल नीचे है तो एक्वाटोरियल ऊपर। मतलब तीन अगर एक्सियल ऊपर हैं तो तीन एक्वाटोरियल भी ऊपर हैं, और अगर तीन एक्सियल नीचे हैं तो एक्वाटोरियल भी तीन नीचे हैं। जो एक्सियल ऊपर वाली साइड पे हैं, जैसा कि ये हमारे पास तीन एक्सियल पोजीशन ऊपर वाली साइड पे हैं, एक ये एक्सियल ऊपर है, ये वाला एक्सियल और ये, तो यहाँ जो एक्वाटोरियल होगा वो नीचे वाली साइड पे होगा। और इसी तरह अगर ये तीन एक्सियल नीचे को हैं, अगर ये हम कलर चेंज कर लें यहाँ पर, ये एक्सियल अगर नीचे को है, ये वाला एक्सियल भी नीचे को है, ग्रीन में जो मैंने सर्कल लगाया है, तो एक्वाटोरियल ऊपर होगा। अब हमें सिस ट्रांस का कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल। आप देख लें जो ग्रुप लगे हैं वो ऊपर वाली साइड पे हैं या नीचे वाली साइड पे हैं, या एक ऊपर है दूसरा नीचे है। जैसे देखें, अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दूं और दूसरा मिथाइल यहाँ लगा दूं तो देखें दोनों ही ऊपर वाली साइड पे हैं। तो इसका मतलब है सेम साइड का मतलब है ये सिस हो जाएंगे आपस में। तो आपने देखना है ग्रुप सेम साइड पे हैं या नहीं है। जैसे कि देखें, मैं यहाँ पर मिथाइल लगाता हूँ और यहाँ पर भी मिथाइल लगाता हूँ, तो आप देखें ये मिथाइल ऊपर है तो ये भी ऊपर ही है, अगरचे ये एक्वाटोरियल है लेकिन ये वो वाला एक्वाटोरियल है जो ऊपर वाली साइड पे है, तो ये फिर से हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर मिथाइल लगा दूं तो देखें ये एक्सियल, ये वाली पोजीशन नीचे को है और ये वाली ऊपर को है, तो ये दोनों आपस में ट्रांस हो जाएंगे। तो इस तरह हमें सिस ट्रांस का आइडिया हो जाएगा। आपने इस टेंशन में नहीं पड़ना कि ये एक्सियल पे लगा है ये एक्वाटोरियल पे लगा है। आपने सिंपली देखना है कि ऊपर है या नीचे है, क्योंकि तीन एक्सियल और तीन एक्वाटोरियल ऊपर हैं, तीन एक्सियल और तीन एक्वाटोरियल नीचे। इस तरह ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है आपकी कि हमें से इस ट्रांस का कैसे पता चलेगा। जैसा कि देखें, कुछ एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास
पहली एग्जांपल है, तो यहाँ पर चेक करें, ये वाला ग्रुप ऊपर को है इस तरह, तो ये वाला ग्रुप भी ऊपर वाली साइड पे है इस तरह, क्योंकि इसका कॉर्नर नीचे को है, तो ऐसे होता तो वो ऑपोजिट साइड पे आता नीचे को। तो ये दोनों ग्रुप चूंकि ऊपर वाली साइड पे हैं, तो हम कहेंगे ये सिस है। तो इस तरह ये सेम साइड पे ये ग्रुप आएंगे तो ये सिस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरो है, ये वाला क्लोरो नीचे वाली साइड पे है, ये वाला भी नीचे को है। अगरचे ये एक्सियल है ये एक्वाटोरियल है, ये बात आपने देखनी नहीं, एक्सियल है ये एक्वाटोरियल है, आप देखें ऊपर हैं या ग्रुप नीचे हैं, तो ये दोनों नीचे को हैं, तो इसका मतलब है ये वाला कंपाउंड भी हमारे पास सिस हो जाएगा, सिस 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लो हेक्सेन बन जाएगा। ये वाले दोनों ग्रुप देखते हैं, ये वाले मिथाइल ये 1 और 4 पे लगे हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, 1, 4 पे हैं। ये वाला ऊपर को है और ये वाला नीचे को है, यानी एक ऊपर को है ग्रुप, दूसरा नीचे को है, तो इसका मतलब है ये ट्रांस हो जाएंगे। मैं टी लिख रहा हूं, टी फॉर ट्रांस। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास दो ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर ये वाला मिथाइल ग्रुप ऊपर है और ये वाला मिथाइल ग्रुप नीचे को है, तो इसका मतलब है ये भी ट्रांस। ये 1, 4 पे है, अगरचे दोनों एक्सियल हैं, तो ये बात आपने देखनी नहीं है, एक्सियल एक्वाटोरियल है, बस एक ऊपर को है एक नीचे को है, तो इसका मतलब है ये ट्रांस है। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए कि नहीं दोनों एक्सियल हैं तो सेम ना हो जाएं कहीं, तो फिर आप गलत कर बैठेंगे। इसी तरह देखें, ये हमारे पास दो ग्रुप हैं, तो ये वाले दोनों ग्रुप जो हैं ये नाइट्रो ग्रुप हैं, ये सेम साइड पे हैं, तो अगर ये सेम साइड पे हैं ऊपर को हैं दोनों, तो इसका मतलब है ये हमारे पास सिस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास दो सियानो ग्रुप लगे हुए हैं, सायानाइड ग्रुप हैं, ये वाला सायानाइड भी ऊपर वाली साइड पे है, ये भी ऊपर वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है ये भी सिस हो जाएगा। क्यों सिस क्यों हुआ? क्योंकि ये सेम साइड पे हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास दो इथाइल ग्रुप लगे हैं, ये वाला इथाइल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है, ये वाला इथाइल ग्रुप नीचे वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये ट्रांस हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है, ये वाला नीचे वाली साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे है, तो इसका मतलब है ये ट्रांस हो जाएगा। इसी तरह देखें, हमारे पास यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आ गई है चेयर फॉर्म, तो इसमें देखें ये फ्लोरो और ये फ्लोरो ऊपर वाली साइड पे हैं, तो इन दोनों का रिलेशन आपस में सिस, क्योंकि सेम साइड पे आ गया। अगर 1 का 4 के साथ चेक करें, तो 1 ऊपर वाली साइड पे है 4 नीचे वाली साइड पे है, तो इसका मतलब है 1 और 4 आपस में ट्रांस है। अगर हम 2 और 4 चेक करें, तो देखें 2 जो है, जो 2 वाला ग्रुप है वो ऊपर वाली साइड पे है, 4 वाला नीचे वाली साइड पे है, तो ये भी ट्रांस हो जाएगा। अगर 1, 2 चेक कर लें, तो 1 भी ऊपर वाली साइड पे है, 2 भी ऊपर वाली साइड पे है, तो ये सिस हो जाएगा। तो इस तरह अगर ज्यादा ग्रुप भी लगे हों दो से, तो उनका आप रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। एक फाइनल एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये हमारे पास हमारे पास तीनों मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ये 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले तो 1 और 2 को देखते हैं, देखें जो 1 वाला ग्रुप है वो ऊपर वाली साइड पे है, 2 वाला नीचे वाली साइड पे, इसका मतलब सेम साइड पे नहीं है, तो ये 1 और 2 ट्रांस हो जाएगा। अगर हम 1 और 4 चेक करें, तो जो 1 है ये ऊपर वाली साइड पे है, 4 नीचे वाली साइड पे है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांस हो जाएगा। अगर हम 2 और 4 देखें, 2 वाला और 4 वाला ग्रुप, तो देखें 2 वाला ग्रुप नीचे को है, 4 वाला भी नीचे को है, सेम साइड है, तो इसका मतलब है ये सिस हो जाएगा। तो इस तरह साइक्लोहेक्सेन में जब आपने सिस ट्रांस निकालनी है, तो आप भूल जाएं एक्सियल एक्वाटोरियल को, आप देखें ग्रुप्स सेम साइड पे है या नहीं है। अगर सेम साइड पे है तो सिस, अगर सेम साइड पे नहीं है तो ये ट्रांस हो जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा एक और छोटा सा लेक्चर अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम ई और जी आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे।